Welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I'm going to start the new topic. The name is the distance time graph. So today I'm going to discuss about the distance time graph. Okay, now the what is the graph represented और ये ग्राफ कैसे हम देखते हैं और उसमें क्या हमें दिखता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सिंपली जो मोशन होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है, वो क्या होता है, हमारा ग्राफ होता है. ग्राफ के थ्रू हम ये बता सकते हैं वो किस टाइप का मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है. उस केस में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कब डिक्रीज कर रही है, कब हमारी बॉडी वेलोसिटी मोशन रेस्ट में है. इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो सिंपली डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस. ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस पे होता है और जो टाइम होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होता है. नाउ लुक एट, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस को शो करता है और टाइम किसको शो करता है, एक्स एक्सिस को शो करता है. नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्टेट इज स्ट्रेट लाइन. देखो ये पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा ना, उसकी जो ग्राफ बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी. स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब हो गया कि जो हमारा बॉडी मतलब जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो सपोज दैट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर इज हियर. लेट्स सी द पिक्चर. See this picture is here. This picture is showing the speed is known as the uniform speed. Okay, uniformly motion. Okay, now what we have to observe here. Just wait. इसको थोड़ा सा और zoom करते हैं. And after that we have to recall here. Now let's see. This is the y-axis. This is the x-axis. And now look at the x-axis represent the time and the y-axis representing the आपका आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट्स सी द पॉइंट ए. यहाँ पे जीरो पे क्या था, जीरो के केस में जब बॉडी स्टार्ट नहीं हुई थी तो उस केस में हमारी बॉडी जीरो कवर करी थी जीरो टाइम में. बट आफ्टर 5 सेकेंड जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा वो कितना करा, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा. कितने करा, 10 मीटर. कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में. तो ये पॉइंट कहाँ पे पहुंची आपकी, जो ग्राफ बना हमारा ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, ए पॉइंट पे पहुंचा. अब उसके बाद क्या हुआ कि अगेन आफ्टर 5 सेकेंड, यानी जो टोटल 10 सेकेंड में कितना कवर करा डिस्टेंस, उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर करा. ठीक है, तो 20 मीटर जो डिस्टेंस कवर करा है वो 10 सेकेंड में कवर किया है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज हियर एंड अगेन अगले 5 सेकेंड में उसने कितना कर लिया, 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी टोटल 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया आपका 15 सेकेंड में. तो इस तरीके से जो आपका जो ग्राफ हमारा दिख रहा है ना, वो ग्राफ अगर हम बनाते जा रहे हैं तो वो ग्राफ हमारा क्या बन रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है. यानी बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये आपको पता होगा कि जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना. तो उस केस में हम बॉडी को क्या बोलते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम ये शो कर रहे हैं कि जो बॉडी है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इस तरीके से, क्योंकि हम इसके स्लोप के थ्रू, और ये देखो जो ये लाइन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं. नाउ स्लोप इज डिफाइंड slope is define the motion types of the motion of the body. ओके, वो मोशन किस तरीके की हो रही है बॉडी के अंदर, वो आपको डिफाइन करती है. तो वो बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है. ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं ना, इस चीज़ को ना और अच्छे से क्लिक करने के लिए हम एक पिक्चर शो करते हैं आपको. जस्ट वेट. यस, now let's see this picture is here. This is the distance time graph pictures. Okay, and now in this picture we have to represent कैसे ग्राफ में कैसा मोशन हो रहा है. ठीक है ना. ओके, नाउ लेट्स सी, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, जो एक्स एक्सिस है ये आपका टाइम शो करता है, वाई एक्सिस क्या शो करता है, आपका डिस्टेंस शो करता है. नाउ क्या हो रहा है इसमें हम ऑब्जर्व करने की अच्छे से कोशिश करेंगे. तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि 0 टू ए देख रहे हो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना. तो इस केस में हमारा जब बॉडी 0 पे था तो उस केस में तो बॉडी स्टॉप में थी, लेकिन जब बॉडी ए पे पहुँचा है तो 0 टू ए के केस में हमारे बॉडी के जो मोशन है वो टाइप ऑफ मोशन क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्लोप शो हो रहा है. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इस केस में इसको हम बोलेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है. ठीक है ना, यानी 0 टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है,
ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे ए टू बी के केस में क्या हो रहा है, दिस इज ए टू बी लाइन। तो ए टू बी की लाइन में क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम है ना वो इंक्रीज कर रहा है, टाइम हमारा क्या हुआ, इंक्रीज करा, बट डिस्टेंस में ना कोई वेरिएशन नहीं हुई, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज नहीं करा, यानी टाइम इंक्रीज करा बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करा। तो इस केस में बॉडी क्या है हमारी, है बॉडी की जो स्पीड है या मोशन है वो क्या है, रेस्ट है, वो हमारा रेस्ट में है, क्योंकि इस केस में ना बॉडी हमारी मूव करी ही नहीं है, कोई चेंज करी नहीं पोजीशन अपनी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, अब आते हैं ना बी टू सी के केस में आते हैं। नाउ लुक एट हियर, बी टू सी के केस में स्लोप देखो आपका ऐसा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो बॉडी है वो नॉन लीनियर स्लोप शो कर रही है। नॉन लीनियर शो करने का मतलब क्या हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रही है, यानी बॉडी जो टाइम के स्पीड, टाइम के अकॉर्डिंग ना डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, टाइम बढ़ रहा है, उस तरह से डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका यहाँ पे घट रहा है, और एक अलग तरीके से घट रहा है, यानी वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है डिफरेंट टाइप से, ठीक है। कभी ज़्यादा घट रहा है, कभी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें दिख रही है ना इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो बी टू सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ कर दिए ना कि ओ टू जीरो टू ए जो है वो आपका शो कर रहा है, आपका यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रहा है। ए टू बी के केस में बॉडी रेस्ट में है, और सी टू डी बी टू सी के केस में क्या हो रही है, बॉडी हमारी क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन को शो कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सब सिंपली समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द best way to understand how we have to understand the graph. Okay, now the next graph is also is here, the next graph is here, the डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने सीखा यहाँ पे कि हमारा डिस्टेंस टाइम में क्या होता है कि हम डिस्टेंस टाइम का, और याद रखना कि जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या शो करता है, आपका स्पीड शो करता है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोइंग द स्पीड, यानी जो ये है ये क्या शो कर रहा है, आपका स्पीड शो कर रहा है। तो आप जीरो टू ए के केस में क्या हो रहा है, स्पीड हमारा हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, स्पीड हमारी बढ़ रही है। इस केस में क्या है, बॉडी की स्पीड क्या है, जीरो है, और इस केस में क्या है, स्पीड हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बट जो डिक्रीज हो रही है वो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम नहीं हो रही, कुछ अनवेरिएटेड में हो रही है। तो इस केस में इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दे, पहले तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्लासीफाइड किया गया, उसके बाद ये क्लासीफाइड किया गया कि जो स्पीड है कब इंक्रीज कर रही है, कब रेस्ट है, और कब आपका डिक्रीज हो रही है। तो इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। लुक दिस ग्राफ, दिस इज द नोन एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या हुआ है कि जो वेलोसिटी है आपका वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, पहले वाले में क्या था, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस था, लेकिन इसमें पहले वाले में क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टाइम है। तो सिंपली यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला गया, और ये जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना है इसको। नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो सिंपली ये क्या शो कर रहा है, आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम को शो करता है। और इसके जो स्लोप होते हैं वो क्या गिव करते हैं, आपको एक्सलेशन गिव करते हैं। जैसे उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो जो आपका स्लोप था वो क्या शो करता था, आपको स्पीड स्लो करता था ना, इसी तरह स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको लर्न करनी है कि द एरिया अंडर द कर्व गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना कि जो एरिया जो बन रहा है ये कर्व के अंदर, अगर उस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या शो करेगा, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी शो करेगा, ठीक है। तो सिंपली इसका अगर एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी मिलेगा। एंड नाउ लुक एट हियर, अब आते हैं हम इसके काउंट करते हैं कि कौन सी मोशन या कौन से मोशन में चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये पॉइंट कीजिए, फर्स्ट इसको जूम करते हैं। ओके, सो दिस इज जीरो टू ए। तो जीरो टू ए के केस में क्या हो रहा है, ये देखो हमारी बॉडी जीरो टू ए में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। पहले वेलोसिटी जीरो थी, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गई आपकी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है।
तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, देखो ध्यान से। ए टू बी के केस में क्या हो रहा है, तो ए टू बी के केस में क्या हो रहा है कि बॉडी हमारी क्या है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मोशन जो स्पीड है वो हमारी नहीं बढ़ रही। स्पीड हमारी सेम कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करती जा रही है। यानी यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है इसकी, बॉडी की कांस्टेंट है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। यानी यहाँ पे बॉडी क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। और पहले वाले फिगर में आपने देखा होगा कि उसमें बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ था पोजीशन। तो वहाँ पोजीशन और टाइम ग्राफ था, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो बॉडी मूव कर रही है बट कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, तो नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व अबाउट द बीसी वाले केस में क्या हो रहा है। तो जो बीसी वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट उसकी स्पीड क्या हो रही है ना, स्लो होती जा रही है धीरे धीरे। टाइम के अकॉर्डिंग जो स्पीड है उसकी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो इस केस में हम ये ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर स्पीड स्लो कर रही है तो ये बॉडी क्या है, रिटार्डेड मोशन में है। तो रिटार्डेशन के केस के वो ये शो करता है, ये वो शो कर रहा है द बॉडी इज रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो इस केस में बॉडी क्या हो रही है, आफ्टर सम अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से हम रिटार्डेड मोशन को शो करेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। 0 to a के केस में क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। A to B के केस में कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है, और B to C के केस में रिटार्डेड मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट इज हियर आल्सो विच आर गिवन हियर। ये वाला पॉइंट देखो क्या है, दिस लाइन, ये क्या है, इसमें और इसमें दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों ना एक्सलेटेड मोशन को शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को दोनों के दोनों शो कर रहे हैं। बट क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को शो करते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोइंग द यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। ओके, ये तो क्लियर था। अब यहाँ पे ध्यान देना कि स्ट्रेट लाइन को यूनिफॉर्मली शो कर रहा है, लेकिन ये और ये में अंतर अगर बात किया जाए तो इसमें जो स्पीड है वो तेज़ी से चेंज हो रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो ये फर्स्ट है सपोज दैट, और ये सेकंड है। तो इस केस में ना फर्स्ट वाले में क्या हो रही है, वेलोसिटी ना तेज़ी से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। दो टाइप के हमने ग्राफ सीखे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसको ऑब्जर्व करना भी सीख लिया। और अगर हमें किसी इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया इज हियर। सो लेट्स सी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट और दिस इज थर्ड पार्ट। यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट का एरिया करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एंड थर्ड पार्ट इज आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो यू नो दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइट। तो हाइट अगर मान लो 8 दिया हुआ है, बेस यहाँ पे मान लेते हैं 5 है। तो इस केस में 8 और 5 का मल्टीप्लाई करके हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मेट लगाएंगे और इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, इसका एरिया निकालेंगे आपका हाफ बेस इंटू हाइट से। अब इन तीनों को जब सम करेंगे ना तो हमारा निकल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दी बॉडी निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों के लिए, आप इसको क्लियर कर लो फिर से। ठीक है,